संजय सिंह आखिर जेल गए क्यों। संजय सिंह जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं दर्शकों को बता रहा था कि वैसे तो जेल जाने के आपके कई अनुभव हैं जन आंदोलनों में, लेकिन इस बार जब आप तिहाड़ जेल गए तो वो एक अलग किस्म का मामला था। 6 महीने आपने जेल में गुजारे, क्या अनुभव रहा आपका इस दौरान जेल के भीतर? देखिए, जब मैं ईडी की कस्टडी में था, ब्रजेश जी आवाज इको हो रही है जी, मैं सुन रहा हूं, आप बोलते रहे, मैं ठीक कराता हूं जी। तो ईडी की कस्टडी के दौरान ही मैंने ये तय किया कि पीएमएलए का कानून है तो लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि इस कानून की अपनी कुछ जटिलताएं हैं, जल्दी इसमें जमानत मिलती नहीं। तो मैंने सोचा कि पहले उन लोगों को पढ़ा जाए जिन्होंने लंबी जेल यात्रा तय की है, और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है नेल्सन मंडेला जी का। तो मैंने नेल्सन मंडेला जी के जीवन से जुड़ी किताबें मंगाई। उसके बाद शहीद आजम भगत सिंह जी को पढ़ा, सत्य का प्रयोग गांधी जी की किताब, उसको पूरा पढ़ा। और जब मैं ईडी की कस्टडी से जेल में पहुंचा तो आपको जी जानकर आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति ने एक पत्र मुझे भेजा। मुझे पता ही नहीं था कि कैसे उसको ये पता था कि मैं जेल नंबर 2 में हूं, तिहाड़ में हूं, 28 नंबर सेल में हूं। और उस व्यक्ति से मैं जिस दिन रिहा होके आया, उसके दूसरे दिन वो मेरे घर के बाहर खड़ा था और उसने कहा कि ये चिट्ठी मैंने आप ही को लिखी थी। तो मैंने कहा अरे अरे अरे, तो मैंने उसको गले लगाया। तो काफी उत्साह उसने बढ़ाया मेरा, और एक अच्छी चिट्ठी लिखी थी। और उसके साथ उसने 3 किताबें भेजी थी। एक काला पानी का दस्तावेज, एक आजादी के दीवाने, और तीसरी किताब थी शहीद आजम भगत सिंह की जेल डायरी। और फिर उसके बाद चिट्ठियां उसकी आते रही। फिर उसने मेरे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ एक किताब भेजी कि भाई ये अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ऐसे रहना चाहिए। फिर लेकिन मैं जानता नहीं था कि कौन सा शख्स है ये, क्यों पत्र। एक कोई जबलपुर से एक चिट्ठी आई मेरे पास। तो अलग अलग जगहों से लोग पत्र भी अपने हिसाब से लिखते थे। उनको जब पता चल गया कि भाई ये तिहाड़ में है, जेल नंबर 2 में है, तो कई लोग चिट्ठियां लिखते थे, उसका जवाब भी मैं देता था। तो मैंने उन किताबों को पढ़ा और तब ये महसूस किया मैंने कि भाई जिन्होंने हम आवाज उठाई है सत्ता के खिलाफ, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, पूरी दुनिया में उनको यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। और उसकी तुलना में आज की जेल कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो उसकी तुलना में तो आज की जेल कुछ नहीं है। जिस बैरक में नेल्सन मंडेला जी को रखा गया था, तो उनकी हाइट भी ठीक ठाक थी, तो वो पूरी तरह से खड़े नहीं हो पाते थे उस बैरक में। आप कल्पना कीजिए कितनी कभी आपके मन में ये बात आई कि आप राज्यसभा में संसद भवन से होते हुए तिहाड़ के जेल पहुंच गए? मन विचलित तो हुआ होगा 1-2 बार। आपने शायद अपने ही चैनल पे दिया गया मेरा इंटरव्यू, अगर आपको याद होगा, या अगर आपके पास हो तो उसको चलवा दीजिए। मेरे ख्याल से आपके दर्शक देख लेंगे कि मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपसे कहा था कि ब्रजेश जी, मैं आपके स्टूडियो से निकलूं और मोदी जी चाहें तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये उस समय भी पता था कि ये मेरे साथ हो सकता है कभी भी। और आप ही के साथ मैंने इंटरव्यू दिया था, वो बड़ा, उसकी वीडियो कट के सारे व्हाट्सएप पे काफी चली बाद में, और देखिए वही सच हुआ। मन तो विचलित हुआ कभी कि ये कहां आ गए? बहरहाल मैं आपको बता रहा था, एकदम नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। और जब मैंने पढ़ा, मैं बता रहा हूं कि शहीद आजम भगत सिंह को, गांधी जी को, नेल्सन मंडेला जी को, तो मैंने पढ़ा कि भाई ये लोग भी जेल में रह के अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे। तो यानी जो दुश्वारियां या तकलीफ आपको जेल में आए, तो उसके लिए आपको जेल मैनुअल पढ़ना होगा, जो अधिकार आपके हैं उसके लिए आपको आवाज उठानी होगी। तो शुरू के 11 दिन जरूर तकलीफ वाले थे, जब लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था, जेल बंद होती थी और मुझे लेकर मेडिकल चेकअप के लिए जाया जाता था। और जब मतलब लोगों से कोई संवाद का तरीका नहीं था, 5 मिनट
परिवार से बात हो पाती थी जी। प्रतिदिन। लेकिन मैंने ये भी देखा कि भाई नेल्सन मंडेला जी को वर्षों की लड़ाई के बाद फुल पैंट पहनने को मिली थी जेल में, हाफ पैंट में उनको रखा जाता था अपमानित करने के लिए। शहीद आजम भगत सिंह और शहीद जतिन दास जी ने जेल में रह के अनशन किया था पर आप बंदियों एक के अधिकार प्रिजनर के लिए, और थे, जिसमें आप जतिन तिहाड़ दास जी जेल में 63 अपने दिन लिए के कोई अनशन के बाद स्पेशल शहीद हुए ट्रीटमेंट थे। क्यों